शायद आप भूल गईं, पर हम आज से पहले भी मिल चुके हैं और आप मेरी बेटी से भी मिल चुकी हैं। कीर्तन ने धीरे से कहा तो क्रिया ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। मैं आपकी बेटी और आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, पर कब? क्रिया ने सवाल किया, क्योंकि शायद वह भूल चुकी थी। इस बात को साल भर से ऊपर हो चुका था, तो भूलना लाजमी था। आपकी तो याददाश्त बहुत कमजोर है, कीर्तन थोड़ा सा हंसकर बोला। अरे याद तो दिलाइए। माँ ने जब आपकी फोटो दिखाई तभी मैं आपको पहचान गया था। हम पहली बार बेकरी में मिले थे। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था और मैं उसके लिए उसका फेवरेट ब्लैकबेरी ब्राउनी केक ऑर्डर करना भूल गया था। तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके आपका केक लिया था। ओह हाँ, याद आया, दिमाग पर जोर देते हुए। और आपकी बेटी उम्मीद, जो शायद मुझे शॉपिंग मॉल में मिली थी, वो मुझे मम्मा मम्मा कह रही थी। प्रिया मुस्कुराकर बोली। अब जाकर उसे सब याद आया था। जी, उम्मीद। वैसे प्यार से हम उसे उम्मी कहते हैं। अब तो स्कूल भी जाती है। अरे वाह, प्रिया हंस दी। वैसे आप जानते हैं, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। जी जानता हूँ, वो अपनी मम्मा पर ही गई है। झरना भी इतनी ही प्यारी थी। ओह, कुछ देर और बातें कर दोनों अपने अपने घर आ गए। प्रिया काफी थक गई थी, इसलिए वह आती अपने कमरे में आकर सो गई। उधर जैसे ही कीर्तन घर पहुंचा, सुभद्रा जी ने सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। आप तो सब सोच कर ही बैठी थी, कीर्तन के आने पर क्या क्या सवाल पूछने हैं। कीर्तन चिढ़कर बोला। तेरी फालतू की बकवास नहीं सुननी। अब चुपचाप बता कि क्या क्या बातें हुई। वह हमारी पर्सनल बातें हैं, मैं क्यों बताऊं आपको? कीर्तन मुस्कुराकर बोला और जाकर सोफे पर बैठ गया। अच्छा ठीक है, तो पर्सनल बातें मत बता मुझे। बस मुझे यह बता दे कि तुझे लड़की पसंद आई या नहीं। हाँ समझे या फिर ना? कीर्तन ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, मेरी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। अब आप बात आगे बढ़ा सकती हैं। क्या? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। कीर्तन का चेहरा अपने हाथों में भरकर, तुझे मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। सुभद्रा जी खुशी के मारे चीख रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ। इधर उधर देखते हुए, उम्मी कहाँ है? अंकिता अपने बच्चों के साथ आज वाटर पार्क गई है, तो मैंने उम्मीद को भी भेज दिया ताकि वह भी उन सबके साथ एंजॉय कर सके। कब तक आएगी? शाम तक बोल रहे हैं। ओके, किसी से कहकर रूम में कॉफी भिजवा दीजिए। बोलकर कीर्तन अपने कमरे में चला गया। सुभद्रा जी ने एक सर्वेंट को कॉफी कीर्तन के कमरे में देकर आने को कहा और खुद महावीर जी को फोन मिलाकर बैठ गईं। कीर्तन की हाँ जब उन्होंने महावीर जी को बताई, तो महावीर जी भी काफी खुश हुए। कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी। अब तो जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए महावीर जी। सुभद्रा जी खुश होकर बोली। जी बहन जी, ठीक है, फिर हम कल आ जाते हैं। बाकी बातें सामने बैठकर ही होंगी अब। सुभद्रा जी ने कहा, तो महावीर जी ने भी सहमति जताई। जी जी। दोनों ने फोन रख दिया। प्रिया सो रही थी, इसलिए उन्होंने अजय और अर्चना को ये खुशखबरी सुनाई। अजय ज्यादा खुश नहीं था, पर अर्चना को काफी खुशी हुई। फिर उन्होंने बताया कि कल वह घर आ रहे हैं, तो अजय मुंह बनाकर बोला, ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं पापा? मैं ना आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा कम दौड़ाया करो। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख लूंगा। महावीर जी कहकर अपने कमरे में चले गए। अजीब है ये भी, अजय ने महावीर जी की तरफ देखकर अर्चना से कहा, तो वह भी मुंह बनाकर बोली, और तुम भी अजीब ही हो। हाँ भाई, तुम तो मुझे अजीब बोलोगी, चिढ़कर बोला। तो अर्चना ने अपना सिर हिला दिया। अगले दिन शाम को कीर्तन, उम्मीद, सुभद्रा जी, कीर्तन के पापा और अंकिता अम्मी जी के साथ क्रिया के घर आए। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। उम्मीद तो क्रिया के घर आते ही क्रिया से चिपक गई थी। क्रिया जहाँ जाती, वो भी उसके पीछे पीछे चल देती। उम्मीद की इस हरकत पर सब हंस रहे थे। कीर्तन को अंदर ही अंदर सुकून मिला था, ये सोचकर कि चलो कम से कम उसका दोबारा शादी करने का फैसला गलत नहीं था। बात पक्की होते ही सुभद्रा जी ने अपने पर्स से एक अंगूठी निकालकर कीर्तन के हाथ में रख दी। भाई साहब, अब जब बात पक्की हो ही गई है, तो क्यों ना कीर्तन क्रिया को अंगूठी पहना दे? सुभद्रा जी ने महावीर जी की ओर देखकर पूछा। तो महावीर जी ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। अब तो बात पक्की हो ही गई है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। कीर्तन की ओर देखकर, कीर्तन बेटा पहना दो क्रिया को अंगूठी।
कीर्तन ने धीरे से क्रिया की ओर देखा, जो कि सुभद्रा जी के पास ही बैठी थी। वह अपनी जगह से उठा और क्रिया के सामने बैठ गया। कीर्तन ने धीरे से अपने हाथ को आगे किया तो थोड़ा झिझकते हुए क्रिया ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। कीर्तन ने मुस्कुराकर उसकी अंगुली में अंगूठी पहना दी और फिर हल्का सा उसके हाथ को ऊपर कर उसकी उंगलियों को चूम लिया। कीर्तन की इस हरकत पर सब मुस्कुरा दिए तो वही क्रिया के कान शर्म से लाल हो गए। फिर रिश्ता पक्का होने के 2 महीने बाद ही क्रिया और कीर्तन की शादी तय हुई। कब तैयारियों में 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। सुभद्रा जी का तो बड़ा मन था कि वो अपने बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से करे, पर कीर्तन ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वह शादी वो बड़े ही सिंपल तरीके से करना चाहता था। और एक सिंपल शादी के लिए मंदिर से ज़्यादा अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। शादी शाम को थी और मुहूर्त के पहले ही महावीर जी, अजय, अर्चना और क्रिया तैयार होकर मंदिर पहुंच गए थे। कीर्तन की फैमिली वहां पहले ही आ चुकी थी। क्रिया ने आज एक रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कीर्तन ने क्रीम कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुहूर्त का समय हो गया है, दूल्हा दुल्हन अपना आसन ग्रहण करें। पंडित जी ने जैसे ही ये कहा तो क्रिया और कीर्तन उनके सामने ही बैठ गए और बाकी सब उनके पीछे। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। एक एक करके रस्में शुरू हुई। फिर पंडित जी ने फेरों के लिए खड़े होने को कहा। कीर्तन उठा और क्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिया ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे फेरे शुरू हुए। एक एक वचन को दोनों गौर से सुन रहे थे और मन ही मन उन वचनों को दोहरा रहे थे। फेरे खत्म हुए तो दोनों वापस से अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद पंडित जी ने कीर्तन से क्रिया के गले में मंगलसूत्र पहनाने का कहा। अंकिता ने जल्दी से मंगलसूत्र निकालकर कीर्तन को दिया। कीर्तन ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने नाम का मंगलसूत्र क्रिया के गले में पहना दिया और उसके बाद अपने नाम का सिंदूर उसकी मांग में सजा दिया। क्रिया की आंखें नम पड़ गईं। शादी संपन्न हो चुकी थी। क्रिया और कीर्तन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। कुछ देर वहां रहने के बाद सभी क्रिया के ही घर आ गए। सब वहीं हाल में बैठ गए थे। क्रिया अपने कमरे में आ गई। उसने धीरे से दरवाजे को अंदर से बंद किया और थके से कदमों के साथ आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने गले में पड़े कीर्तन के नाम के मंगलसूत्र को छुआ और फिर अपनी मांग में भरे सिंदूर को। एकाएक उसकी आंखें झिलमिलासी गईं। दिल कुछ भारी सा हो गया। अपने पर्स से फोन को निकाला, पहले आंसू पोंछे और फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर खुद की फोटोज खींची। एक अच्छी सी फोटो सिलेक्ट कर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसका कैप्शन था जस्ट मैरी। फोन को बंद करके वो बेड पर बैठ गई। अभी कुछ पल बीते ही थे कि उसका फोन बज उठा। बिना स्क्रीन पर एक नज़र भी डाले उसने कॉल रिसीव की और फोन कान पर लगा लिया कि एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्रिया, क्रिया तुमने शादी कर ली? पुष्प की आवाज़ में हैरानी झलक रही थी। क्रिया कुछ नहीं बोली। क्रिया, मेरी बात सुन रही हो तुम? हाँ, शादी कर ली। हाँ, क्यों? पुष्प का गला रुंध गया। क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं शादी करके अपना घर बसा लूं, तो मैंने शादी कर ली। और प्लीज अब तुम भी दूसरी शादी के बारे में सोचो और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ सेटल हो जाओ। क्रिया सीधा ही बोली, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और लड़की के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। पुष्प की आवाज़ कुछ धीमी सी हो गई थी, शायद वो रोने लगा था। तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता है पुष्प, शादी कर लो। एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ, क्योंकि अब इससे ज्यादा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, कहकर उसने बिना पुष्प की कोई बात सुने फोन काट दिया और अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाकर फपक फपक कर रोने लगी। शादी करके उसने मूव ऑन कर ली थी। कहीं ना कहीं आज भी उसे पुष्प की फिक्र थी शायद, इसीलिए उसने उससे कहा कि वो भी दूसरी शादी कर ले। डिवोर्स के बाद आज पहली बार था जब दोनों की बात हुई थी, और शायद आखिरी बार भी। पुष्प को कभी कभार उसके इंस्टा अकाउंट से ही उसकी खैर खैरियत मिलती थी, पर आज की पोस्ट ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने शादी कर ली थी, उसके लिए वाकई हैरानी की ही बात थी। बस खुद को रोक नहीं पाया था और सीधा ही फोन कर दिया था। कहीं ना कहीं क्रिया जानती थी कि पोस्ट देखने के बाद
उसे ज़रूर फ़ोन करेगा। और हुआ भी वही। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। क्रिया ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और खुद का हुलिया ठीक किया। फिर एक दो लंबी सांस लेने के बाद उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अर्चना खड़ी थी। क्या हुआ भाभी? सुभद्रा जी विदा लेने का कह रही हैं। जी आती हूँ। वो कुछ ज़रूरी सामान देख रही थी। खैर फिर कभी ले जाऊंगी। क्रिया झिलमिली आंखों से अपने कमरे को देखती हुई बोली। आती रहना। अर्चना ने थोड़ा इमोशनल होते हुए क्रिया को अपने गले से लगाया। अगर आप बुलाएंगे तो ज़रूर आऊंगी। क्रिया जबरन मुस्कुराती हुई बोली। अर्चना हल्का सा मुस्कुरा दी। बहन जी अपनी अमानत दे रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। क्रिया के माथे को स्नेह से चूमकर महावीर जी सुभद्रा जी से बोले तो सुभद्रा जी भी मुस्कुराकर बोली। अब आपकी अमानत हमारी इज्जत है। बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हम इसका। जब मन हो तब चली आना। क्रिया अजय के गले लगी तो वह उसके सर को थपथपाते हुए बोला। जैसे जैसे गाड़ी क्रिया के घर की उस गली से निकल रही थी वैसे वैसे क्रिया की रुलाई छूट रही थी। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसक रही थी। डैड, मम्मा क्यों रो रही हैं? प्रिया को रोता देख उम्मीद ने कीर्तन से सवाल किया, जो उन दोनों के बीच बैठी थी। शायद मम्मा की आंख में कुछ चला गया है, इसलिए मम्मा क्राई कर रही हैं। ओह, कहकर वह क्रिया के पास खिसकी और अपने छोटे छोटे हाथों को उसके गाल पर रखकर बोली। मम्मा, उम्मी अभी आपकी आइस से कुछ निकाल देती है, फिर नहीं रोना आप। उम्मीद की ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर सहसा ही क्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उम्मीद को अपने सीने से लगा लिया। कीर्तन मुस्कुराकर विंडो से बाहर देखने लगा। शायद चलते रहना ही जिंदगी का फलसफा है। एक फलसफा ये भी है जिंदगी का कि रिश्ते टूट जाते हैं मगर यादें हमेशा बरकरार रहती हैं। यही क्रिया और कीर्तन के साथ था कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला तो कर लिया था, पर कहीं ना कहीं उनके अतीत की यादें आज भी उनके दिल और दिमाग में बरकरार ही थीं। और अगर हम उन यादों को यूं ही संजो कर रखते हैं तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या क्रिया और कीर्तन के साथ भी आगे बढ़ना मुश्किल होने वाला था? क्योंकि अपने अपने अतीत की यादों को तो उन्होंने भी संजो कर रखा हुआ था। क्रिया बेड के बीचों बीच चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट डाले बैठी थी। पूरे कमरे को फूलों से सजाया हुआ था, जिसकी सुगंध सीधा नथनों में बस रही थी। खुशबूदार कैंडल्स जल रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। अजीब सी उलझन, अजीब सी कसमकस थी मन में। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी। वह थोड़ा और खुद में समिट कर बैठ गई। कीर्तन ने धीरे से दरवाजे को बंद किया, फिर अपने कदम बेड की ओर बढ़ा दिए। वह उसके पास बैठ गया और खामोशी से क्रिया का घूंघट उठा दिया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिससे कीर्तन नावाकिफ नहीं था। वह मुस्कुरा दिया, फिर अपने कुर्ते की पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा सा ब्लू कलर का बॉक्स निकाला। यह आपकी मुंह दिखाई है। बॉक्स से रिंग को बाहर निकाला। मैं आई। हाँ, क्रिया धीरे से बोली और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कीर्तन ने उस रिंग को क्रिया की रिंग फिगर में पहना दिया। थैंक यू, क्रिया धीरे से बोली। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, यह तो आपका हक है। खैर, आप थक गई होंगी, अगर कपड़े चेंज करने हैं तो कर सकती हैं। कीर्तन बेड से उठ खड़ा हुआ और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसकी बात को सुन क्रिया ने थोड़ा हैरान सी नज़रों से उसे देखा। कीर्तन वापस मुड़ा तो क्रिया ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परमिशन के बगैर आप पर हक नहीं जताऊंगा, कहकर कीर्तन ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। क्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बेड पर सजी गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथ से समेट दिया। आधी रात के करीब क्रिया बेड पर लेटी हुई एकटक सीलिंग को ही देखे जा रही थी। साइड में कीर्तन आराम से सो रहा था, पर क्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके लिए यह जगह नहीं थी, इसीलिए नींद आना इतना आसान कहाँ था। उसने करवट बदली तो उसकी नज़र सामने रखी एक फोटो पर रुक सी गई, जो टेबल पर रखी थी। उसने एक बार मुड़कर कीर्तन को देखा, जो गहरी नींद में था, फिर धीरे से उठकर बेड से नीचे उतर गई। उसने टेबल के पास आकर सभी कैंडल को साइड किया और फोटो फ्रेम को अपने हाथों में उठा लिया। उस फोटो में कीर्तन किसी लेडी के साथ था। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। उस लेडी को देखकर क्रिया के मन में पहला ख्याल यही आया था
कि जरूर ये कीर्तन की पहली वाइफ झरना है, और गौर से उस फोटो को देखने लगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कीर्तन की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, सहसा ही वह घबरा गई, और उसी घबराहट में उसके हाथ में पकड़ा वह फोटो फ्रेम छूटकर फर्श पर गिर गया। कांच की होने की वजह से वह गिरते ही टुकड़ों में बंट गया। डर के मारे किरिया ने अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं। कीर्तन ने जल्दी से लाइट ऑन की और उठकर क्रिया के पास आ गया। उसने उसकी बाँह पकड़ी और फिक्रमंद सा बोला, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, क्रिया अटकते हुए बोली। कीर्तन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर तसल्ली की कि वाकई वह ठीक है। वो गलती से छूट गया हाथ से। क्रिया फर्श पर पड़े उस फोटो फ्रेम की ओर देखकर बोली, जो टूटकर बिखर चुका था। कीर्तन ने एक नज़र उस फोटो फ्रेम को देखा और फिर क्रिया की ओर देखकर बहुत ही सहजता से बोला, इट्स ओके, वैसे भी मैं यहाँ से हटने का ही सोच रहा था, कहकर वह फीका सा मुस्कुरा दिया। आप बेड पर बैठ जाइए, मैं हटा देता हूँ इसे। क्रिया ने फिलहाल कुछ न कहने में ही अपनी भलाई समझी और खामोशी से बेड पर बैठ गई। कीर्तन ने उसे फोटो फ्रेम को उठाया और आसपास बिखरे कांच के टुकड़ों को समेटकर उसके ऊपर रख दिया और उसे टेबल के नीचे खिसका दिया। नींद नहीं आ रही क्या आपको? बेड पर बैठते हुए कीर्तन ने उससे सवाल किया तो उसने धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। जगह नहीं है ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही शायद। हाँ, होता है सबके साथ, धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी यहाँ की आपको, वह हल्का सा मुस्कुराकर बोला। हाँ, अच्छा तो फिर कुछ बातें करते हैं शायद, फिर नींद आ जाए आपको। कीर्तन तकिए को फोल्डकर उसे अपनी कोहनी के नीचे रखता हुआ बोला और अपना सर बेड के सिरहाने से टिका दिया। क्या बातें करूं? कुछ भी। अच्छा, तो ये आपके बाल कर्ली क्यों हैं? पता नहीं, कीर्तन ने अपने बालों को छुआ और फिर कंधे उचका दिए। ये आपकी आंखें ब्राउन ही हैं या फिर आप लेंस यूज करते हैं? क्रिया ने उसकी उन भूरी आंखों की ओर देखकर कहा। नेचुरली ही ब्राउन है। ओह, तभी उसकी नज़र कीर्तन की गर्दन पर बने टैटू पर गई। क्या आपको टैटूज का शौक है? क्रिया के इस सवाल पर कीर्तन खामोश हो गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन को छुआ। यहाँ पहले सिर्फ एक स्टार था, जो एक फ्रेंड की जिद पर बनवाया था। क्योंकि वो बनवा रहा था तो मुझे भी साथ ही घसीट लिया। फिर जब झरना मेरी लाइफ में आई तो मैंने एक और स्टार बनवा लिया। वाकई वो तारा ही थी मेरी लाइफ का, खिड़की की ओर देखकर। पर कभी सोचा नहीं था कि वो खुद तारा ही बन जाएगी। प्रिया ने हमदर्दी में धीरे से कीर्तन के कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसने जल्दी से अपनी नम आंखों को साफ किया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। और यह जो तीसरा स्टार है ना, ये मेरी उम्मीद के नाम का है। जब वह मेरी लाइफ में आई थी मैंने तब बनवाया था, और ऐसे ही 3 स्टार्स बन गए। उम्मीद काफी खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे पापा मिले। क्रिया ने उसके कंधे को थपथपा दिया। नहीं, खुशकिस्मत वो नहीं, बल्कि खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो उस जैसी प्यारी सी बेटी मेरी लाइफ में आई। ऑल थैंक्स टू झरना। अगर वो ना होती तो शायद उम्मीद मेरी लाइफ में नहीं आती। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह है। झरना के जाने के बाद मैं काफ़ी टूट गया था। तब मेरी बेटी मेरे लिए उम्मीद की किरण बनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताया, तब जाकर मैं उस ड्रामा से बाहर आया था। तब जाकर मैंने खुद को संभाला था। कीर्तन मुस्कुराकर बोला, सो लकी। यस। ऐसे ही दोनों बातें करते करते सो गए थे और दोनों को ही पता नहीं चला था। अगली सुबह क्रिया ने अपनी चूल्हा चढ़ाई की रस्म की, जिसमें उसने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया था, जिसका स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया था। नेक के तौर पर सुभद्रा जी ने क्रिया को अपने खानदानी कंगन दिए थे और बाकी सबने कुछ न कुछ गिफ्ट्स। सभी इसी कोशिश में थे कि क्रिया का उसके ससुराल में पहला दिन यादगार बने। फिर दोपहर के खाने के बाद सुभद्रा जी ने क्रिया को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। वह जैसे ही कमरे में आई कि उसकी नज़र कीर्तन पर रुक सी गई, जो बेड पर बैठकर शायद अपने ऑफिस का काम कर रहा था। क्या कर रहे हैं आप? क्रिया ने उसके पास ही बैठते हुए सवाल किया तो वह बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, अब कुछ दिन ऑफिस तो नहीं जा सकता, इसलिए बस कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स चेक कर रहा हूँ। ओह, वैसे आप करते क्या हैं? क्रिया ने धीरे से पूछा।
क्योंकि वाकई उसे पता नहीं था कि कीर्तन क्या करता है। बस इतना जानती थी कि खुद का बिजनेस है। भाई, उसके इस सवाल पर कुछ चौंकते हुए कीर्तन ने उसकी तरफ देखा। मतलब आपको सच में नहीं पता कि आपका पति करता क्या है, और ये बिना जाने ही शादी कर ली? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मुझे पता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। पापा ने बताया था मुझे, प्रिया ने जल्दी से कहा। कीर्तन थोड़ा सा हंस दिया और वापस से अपनी नजरों को लैपटॉप पर गड़ाता हुआ बोला, इवेंट प्लानर हूँ मैं, और हमारी कंपनी बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करती है, और इसी वजह से फिर मुझे कहीं कहीं जाना भी पड़ता है। ओह, वेरी नाइस। अब पता चल गया ना। अगर कोई दूसरा पूछे तो नाक नहीं कटवा देना आप। वह थोड़ा सा हंसकर बोला। तो क्रिया ने मुंह फुला लिया, क्योंकि अब कीर्तन उसका मजाक बना रहा था। अच्छा, सॉरी बाबा। कीर्तन ने जब क्रिया को मुंह फुलाए देखा तो उसने हंसना बंद कर दिया और धीरे से बोला। क्रिया ने उसे घूर कर देखा तो फिर खुद भी हंस दी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। क्रिया ने अपने नए ससुराल आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। उसकी कोशिश यही रहती कि उसकी तरफ से किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। इन सब में सबसे ज्यादा जो खुश थी वो थी उम्मीद, जो अपनी मम्मा को पाकर बहुत खुश थी, और उसे खुश देखकर कीर्तन खुश था। समय के साथ कीर्तन और क्रिया एक दूसरे के साथ खुल गए थे, पर अभी भी अतीत की यादों ने उन्हें घेरा हुआ था, जो एक दूसरे की तरफ उन्हें बढ़ने नहीं दे रही थी। पर सबके सामने वह दोनों यही शो करते थे कि वह दोनों ही एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ, जबकि सच्चाई से वह दोनों ही नावाकिफ थे। करीब 6 महीने बाद कीर्तन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो सुभद्रा जी का कॉल था। कॉल को रिसीव कर उसने उसे स्पीकर पर डाल दिया। वह कुछ कहता उससे पहले ही सुभद्रा जी थोड़े गुस्से में बोली, तू बस काम ही करता रही हो सारी उम्र, ठीक है? हुआ क्या माँ? कीर्तन कंफ्यूजन होकर बोला। यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय हो रहा है और तू पूछ रहा है कि हुआ क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे, घर आकर खुद ही देख ले। ये तेरे जो दो अनमोल रतन है ना, दोनों आज अनमोल कम बल्कि ज्वालामुखी ज्यादा लग रही है। सुभद्रा जी ने जैसे ही ये कहा तो कीर्तन को सब क्लियर हो गया। उसने अपने सर पर हाथ मारा। ओह सिट, आ गया याद। और याद दिलाऊं? सुभद्रा जी चिढ़कर बोली। काम के चक्कर में मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्लिप हो गई थी। मैं बस 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, तब तक संभाल लेना, कहकर कीर्तन ने फोन काटा और जल्दी से लैपटॉप बंद करके केबिन के बाहर निकल गया। दरअसल आज सुबह ही उसने क्रिया और उम्मीद से प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें शाम को घुमाकर लेकर आएगी, पर काम के चक्कर में उसे वो बात याद ही नहीं रही थी। 5 मिनट बोल रहा है, सुभद्रा जी ने अपने सामने बैठी क्रिया और उम्मीद की तरफ देखकर कहा। आओ उम्मीद, रूम में चलते हैं। क्रिया ने मुस्कुराकर उम्मीद को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रूम में आने के बाद उसने उम्मीद को बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठती हुई बोली, जब तक मैं ना कहूँ पापा से बात नहीं करनी, ठीक है? पर क्यों मम्मा? क्योंकि पापा ने सुबह कहा था कि वह शाम को ऑफिस से जल्दी आकर हमें बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। उन्होंने खुद तो बोल दिया, लेकिन अभी तक वह ऑफिस से घर नहीं आए। भूल गए वह। इसलिए हम दोनों को नाराज होना है उनसे, ओके? क्रिया ने उम्मीद को समझाया। पता नहीं उसको कितना समझ आया और कितना नहीं, पर उसने अपना सर जरूर हिला दिया था। कुछ देर बाद ही कीर्तन की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। वह लगभग दौड़ते हुए अंदर आया। हाल में ही सुभद्रा जी बैठी थी। कहाँ है दोनों? रूम में है, सुभद्रा जी धीरे से बोली। कीर्तन ने बिना देरी किए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए थे। वह कमरे में आया तो दोनों बेड पर बैठी हुई उसे दिख सी गई। उम्मीद तो उम्मीद, क्रिया भी कहाँ कम थी। दोनों ही नाराजगी से मुंह फुलाए बैठी थी। अरे, आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें जाना है ना घूमने बाहर। कीर्तन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ था। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोली। अरे चलो उठो। उम्मी, शाबाश बेटा। क्रिया, चलो यार। मम्मा ने मना किया है डैड, उम्मीद मासूमियत से बोली। भाई, उसकी बात सुनकर क्रिया ने अपना सर पीट लिया। कीर्तन ने मुस्कुराकर क्रिया को देखा और फिर उम्मीद के गाल पर एक छोटी सी किस देता हुआ बोला, आप जाइए और दादी जी से कहिए कि वे आपको तैयार कर दें। तब तक मम्मा भी आ रही हैं, ओके? ओके डैड। उम्मीद मुस्कुराकर वहां से भाग गई। हाँ तो मिसेज अग्रवाल, आप खुद से तैयार हो रही हैं या फिर मैं आपको अपने हाथों से तैयार करूं?
कहकर कीर्तन क्रिया के बेहद करीब आ चुका था कि सहसा ही क्रिया के दिल की घंटियां बजने लगी थी। कीर्तन ने धीरे से क्रिया की साड़ी का पल्लू पकड़ा तो क्रिया हड़बड़ाकर फौरन ही उठ खड़ी हुई और ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। ओनली 5 मिनट यू हैव, कीर्तन मुस्कुराकर बोला। तीनों ने पहले एक एनिमेशन फिल्म देखी, उसमें ही उनका लगभग 2.5 घंटा चला गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर तीनों डिनर करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ गए। एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर देर रात तीनों घर आए। उम्मीद क्रिया की गोद में ही सो चुकी थी। गाड़ी से उतरते ही कीर्तन ने क्रिया को गोद से उम्मीद को लिया और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। कीर्तन की मम्मी पापा सोने ऊपर कमरे में जा चुके थे। दोनों सीधा अपने कमरे में आ गए। कीर्तन ने धीरे से उम्मीद को बेड पर लिटाया। क्रिया ने अपना पर्स साइड में रखा और खुद वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी और उम्मीद की नाइट ड्रेस निकाली और वार्डरोब को बंद किया। आप कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक मैं उम्मीद के कर देती हूँ, प्रिया बेड पर बैठती हुई बोली। कीर्तन ने अपना सिर हिलाया और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। प्रिया ने बड़ी ही सावधानी से उम्मीद के कपड़े चेंज किए। उसे डर भी था कि कहीं उम्मीद की नींद न टूट जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रिया ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। कीर्तन भी कपड़े चेंज करके आ गया था। प्रिया ने खामोशी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। आप कहीं जा रहे हैं? प्रिया जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसकी नज़र सीधा ही कीर्तन पर ठहर सी गई, जो अपने कपड़े एक बैग में अच्छे से रख रहा था। हाँ, सुबह लखनऊ जाना है। दरअसल एक इवेंट है, तो परसों तक आ जाऊंगा, बिना उसकी तरफ देखे कहा। वहीं उसकी बात सुनकर क्रिया का चेहरा मुरझा सा गया। वह कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और आसमान में मौजूद टिमटिमाते तारों को देखने लगी। कमरे में इस वक्त डिम लाइट जल रही थी। कीर्तन ने एक नज़र क्रिया पर डाली और बस मुस्कुरा दिया। उसने बैग की चेन को बंद किया और बैग को साइड में रख दिया। फिर धीरे से चलकर क्रिया के पीछे आकर खड़ा हो गया था। अब क्रिया की पीठ उसके मजबूत सीने से सट चुकी थी। कीर्तन ने धीरे से अपने दोनों हाथों से उसकी पतली सी कमर को पकड़ा और अपना चेहरा उसके नाजुक से कंधे पर रख दिया। क्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। नाराज हैं क्या आप? क्रिया ने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ क्रिया? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जा रहे हैं? क्रिया ने रुंधे गले से कहा। आप रो रही हैं? कहकर हैरानी से उसने क्रिया को खुद की तरफ घुमाया। हाँ, वाकई वह रो रही थी। कीर्तन ने फौरन उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा। उसने अपने अंगूठे से क्रिया के आंसू साफ किए। इतनी सी बात के लिए आप रो रही हैं, और मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था। आप झूठ बोल रहे हैं ना? अपनी पनीली आंखों को उसकी आंखों से मिलाया। नहीं, वाकई मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी ये बात। कीर्तन ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया तो क्रिया थोड़ी असहज उठी। वह पीछे होने लगी तो कीर्तन ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। क्रिया का दिल अजीब सी बेचैनी से घिर गया। कीर्तन ने उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपकी वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में? क्रिया ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। मेरी तरफ देखिए क्रिया, कीर्तन बहुत ही नरमी से बोला। क्रिया ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और कीर्तन की ओर देखा। हाँ, बेशक इस शादी को करने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि मेरी उम्मीद को एक माँ का प्यार मिले। और हाँ, आज भी कहीं ना कहीं झरना मेरी यादों में, मेरी बातों में जिंदा है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि झरना सिर्फ मेरे अतीत का एक पन्ना है, जो सिर्फ अतीत में ही रह गया। आपको मैंने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है। जितनी मेरे और मेरी बच्ची के लिए झरना थी, उतनी ही जरूरी आप हैं। आपकी अहमियत हमारी लाइफ में झरना से कम नहीं है क्रिया। जानता भी हूँ और मानता भी हूँ कि किसी की यादों के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि यादें खूबसूरत हों तब तो बिल्कुल नहीं, पर सारी उम्र ऐसे तो नहीं रह सकते ना। झरना की यादों को मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता, पर मैं अब आपके साथ अपनी लाइफ देखना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरा साथ देंगी? थोड़ा रुक कर। जानता हूँ कि शायद आपके लिए भी उतना आसान नहीं है, पर क्या हम एक कोशिश नहीं कर सकते? कीर्तन की आंखों में न जाने कितने जज्बात उमड़ आए थे, जिनसे क्रिया नावाकिफ नहीं थी। उसने धीरे से अपनी पलकें झुका लीं, क्योंकि वह उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। वहीं क्रिया की मौन स्वीकृति देखकर कीर्तन हल्का सा मुस्कुराकर रह गया।
कीर्तन ने प्यार से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अब से ये मत समझिएगा कि आपकी अहमियत नहीं है, ठीक है? हाँ। अच्छा चलिए, अब सो जाइए, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जाना भी है। कीर्तन ने क्रिया को खुद से दूर किया। परसों तक पक्का वापस आ जाएंगे ना आप? हाँ। दोनों बेड पर अपनी अपनी साइड आकर लेट गए। दोनों के बीच में उम्मीद आराम से सो रही थी। वैसे अंकिता की ननद की सगाई है अगले हफ्ते, हमें जाना पड़ेगा, तो कल आप माँ के साथ शॉपिंग पर चली जाइएगा। उम्मीद और आप अपनी सगाई के लिए कपड़े और बाकी जो भी चीज़ें हों ले आइएगा। कीर्तन ने उसकी ओर देखकर कहा। जी ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, क्रिया मुस्कुराकर बोली। कीर्तन ने डिम लाइट को भी बंद कर दिया। वहीं कुछ देर बाद ही कीर्तन सो चुका था। क्रिया सीलिंग को देखती हुई कीर्तन की बातों के बारे में ही सोच रही थी। उसकी बातों को सोच सोच कर ही उसका दिल गुदगुदा रहा था। शर्माकर उसने अपने चेहरे को हथेलियों में छुपा लिया। काफी सुबह ही कीर्तन लखनऊ के लिए निकल गया था। क्रिया थोड़ी देर से उठी थी, और जब उसे पता चला कि कीर्तन जा भी चुका है तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि कम से कम बाय तो बोलकर जा ही सकते थे। उम्मीद के स्कूल जाने के बाद क्रिया भी सुभद्रा जी के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी। दोपहर होते ही दोनों घर लौट भी आई थी। थोड़े ही समय में खासी शॉपिंग कर डाली थी। क्रिया थक सी गई थी, इसीलिए सीधा ही कमरे में आ गई। सारे शॉपिंग बैग्स को साइड में रख दिया और धम से बेड पर जा गिरी। फिर नींद खुली तो पाया कि उम्मीद उसके पास ही सो रही थी। कब आई स्कूल से, मन में सवाल आया। सहसा उसकी नज़र दीवार घड़ी पर गई जो शाम के 6 बजा रही थी। फौरन उठकर खड़ी हुई। हे भगवान, मैं इतनी देर से सो रही हूँ, कहते हुए वह जल्दी से बाथरूम में घुस गई। नहा धोकर नीचे मंदिर में आई, पर यह क्या, संध्या पूजा हो चुकी थी। जरूर सुभद्रा जी ने ही की होगी। थोड़ा अफसोस हुआ, पर रात के खाने की तैयारी करने किचन में आ गई। रात के खाने के बाद क्रिया उम्मीद को लेकर कमरे में आ गई। सोने से पहले उसने उम्मीद का स्कूल होमवर्क करवाया और फिर दोनों ने कीर्तन से बात की। वह कल दोपहर तक आने का कह रहा था, फिर गुड नाइट बोलकर फोन काट दिया। धीरे धीरे हफ्ता भी बीत गया और फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन कुसा यानी अंकिता की ननद की सगाई थी। शाम हुई तो सब तैयार होकर हॉल में आ गए। बस क्रिया नहीं आई। शायद वह अभी तैयार नहीं हुई थी। कीर्तन ने ट्रेडिशनल लुक कैरी किया था। चिकन की कढ़ाई का लाइट ग्रीन कुर्ता, उसके साथ वाइट पैजामा पहना हुआ था। उसके वो कर्ली हेयर्स माथे पर बिखरे हुए थे जो उसे काफी अट्रैक्टिव बना रहे थे। वहीं उम्मीद ने भी एक डार्क पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी जिसकी नेट पर व्हाइट स्टोन्स लगे हुए थे। एकदम डॉल लग रही थी। पता नहीं ये क्रिया कहाँ रह गई। इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? जाना भी है। कीर्तन अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखकर बोला। आ जाएगी, और वैसे भी अभी कौन सा फंक्शन स्टार्ट होगा, काफी टाइम है। सुभद्रा जी धीरे से बोली कि अब उन्होंने जैसे ही नजरें उठाई, सीढ़ियों से क्रिया नीचे उतरती हुई दिख सी गई। उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर से उसका 16 श्रृंगार। सच में आज कयामत ढा रही थी। आ गई क्रिया, कहकर उन्होंने जैसे ही कीर्तन की ओर देखा तो वह खुद मुंह खोले क्रिया को ही देख रहा था। सुभद्रा जी ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया और कीर्तन की ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर उसका खुला मुंह बंद किया। कीर्तन थोड़ा हड़बड़ा सा गया। क्या देख रहा है? सुभद्रा जी ने जैसे ही कहा तो वह थोड़ा झेपसा गया। आप सब आइए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, कहकर कीर्तन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुभद्रा जी मन ही मन हंस दी। बहुत प्यारी लग रही हो। सुभद्रा जी ने प्यार से क्रिया के कान के पीछे काला टीका लगाया। थैंक यू माँ। चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि वह हमें यहीं छोड़कर चला जाए। सुभद्रा जी और विशाल जी यानी कि कीर्तन के पापा बाहर की तरफ बढ़ गए। क्रिया ने उम्मीद को अपनी गोद में उठाया और उनके पीछे पीछे चल दी। सुभद्रा जी और विशाल जी दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए और क्रिया उम्मीद को अपनी गोद में लेकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। कीर्तन ने गाड़ी स्टार्ट की और अंकिता के ससुराल की ओर बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद ही सब अंकिता के ससुराल पहुंच गए थे। बाकी मेहमान भी आ चुके थे, पर अभी लड़के वाले नहीं आए थे। क्रिया उम्मीद को लिए अंदर आ गई, जहां अंकिता अपनी ननद कुसा के साथ बैठी थी। नमस्ते भाभी। कुसा ने जैसे ही क्रिया को देखा तो वह मुस्कुराकर बोली। नमस्ते, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। कुसा की थोड़ी तारीफ की तो कुसा शर्मा सी गई। थैंक यू। कैसी हैं भाभी? अंकिता मुस्कुराकर बोली। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ।
माँ पापा भी आए हैं ना? हाँ आए हैं, वह सब बाहर ही हैं। मैंने सोचा कि मैं आप सबसे मिल लूँ। ये तो आपने ठीक किया। आप यहाँ कुसा के पास बैठिए, मैं एक बार माँ पापा से मिलकर आती हूँ। और इसे मुझे दीजिए। उम्मीद को अपनी गोद में उठा लिया। बाहर अपने भाई बहन के साथ खेल लेगी। अंकिता उम्मीद को लेकर बाहर चली गई। क्रिया मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। आपकी साड़ी तो बहुत प्यारी है, कहाँ से ली? उषा ने क्रिया की साड़ी का पल्लू पकड़कर कहा। अरे यह साड़ी तो मैं कल ही लेकर आई कीर्तन के साथ जाकर। दरअसल जो साड़ी मैं लेकर आई थी ना, मुंह बनाकर, वो कीर्तन को पसंद नहीं आई। फिर धमकी दी कि अगर मैं वो साड़ी पहनकर गई ना, तो मुझे घर पर ही छोड़कर चले जाएंगे। फिर कल ऑफिस से आने के बाद मुझे ये साड़ी दिलवा कर लेकर आए। इनकी ही पसंद की है, क्रिया बोलते हुए मुस्कुरा दी थी। कीर्तन भाई की पसंद लाजवाब है। उषा ने क्रिया के गाल को छुआ। साड़ी की बात कर रही हो या मेरी? दोनों की, उषा हंसकर बोली। तो क्रिया भी हंस दी। वैसे तुम्हारे दूल्हे का क्या नाम है? क्रिया ने पूछा, क्योंकि वाकई उसे अब तक पता नहीं था। अरे आपको नहीं पता क्या? नहीं। उषा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही वहां अंकिता आ गई थी। चलो कुसा, भाभी चलिए आप भी, लड़के वाले आ गए हैं। आओ कुसा, क्रिया उठते हुए बोली। कुसा भी अपना लहंगा संभालते हुए उठी और क्रिया अंकिता के साथ बाहर बढ़ गई। लड़का लड़की ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और उसी के साथ वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। क्रिया कीर्तन के पीछे खड़ी मानो खुद को छुपा रही थी। चेहरे पर हैरानी वाले भाव थे, उषा की साइड में खड़े पुष्प को देखकर। हाँ पुष्प, उषा की जिसके साथ सगाई हुई थी और जिसके साथ शादी होने वाली थी, वह और कोई नहीं बल्कि पुष्प ही था। पुष्प के साथ पुष्प के ताया जी और उनकी फैमिली आई हुई थी। बुआ के साथ तो उसने मानो कन्नी काट ली थी। उषा का रिश्ता भी ताया जी ने ही तय किया था। वही पुष्प भी अब तक क्रिया को वहां देख चुका था, पर उसे समझ नहीं आया था कि क्रिया यहाँ क्या कर रही थी। क्या रिश्ता था कुशा की फैमिली का क्रिया के साथ? वह पूछना चाहता था, पर मौका नहीं मिल रहा था। पुष्प के ताया जी और उनकी फैमिली वाले भी क्रिया को यहाँ देख चुके थे, पर ना क्रिया ने उनसे बात की थी और ना उनमें से किसी ने। सुभद्रा जी के साथ संबंध अच्छे होने की वजह से उन्होंने पम्मी जी को भी बुलाया था। पम्मी जी ने जब पुष्प को देखा तो वह फौरन सुभद्रा जी के पास पहुंच गई थी। फिर वहीं बैठकर सब बता दिया था। तो क्या हुआ पम्मी जी? वैसे भी क्रिया को अब इन सबसे क्या लेना देना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही चाहूंगी कि बस मेरे बच्चे खुश रहे। सुभद्रा जी मुस्कुराकर बोली। फिर पम्मी जी क्या ही कहती। सगाई के बाद सब मेहमान खाना खाने लगे। कीर्तन ने क्रिया को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लगा था। कीर्तन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? कीर्तन, पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। घर चले क्या? क्रिया अब वहां रुकना ही नहीं चाहती थी। पर हुआ क्या? काफी बेचैनी हो रही है। वैसे भी सगाई तो हो ही गई, प्लीज घर चलिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार माँ से पूछ कर आता हूँ। जी ठीक है। कीर्तन वहां से सुभद्रा जी के पास चला गया। माँ, क्रिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो क्या घर चलें? वैसे भी सगाई तो हो ही गई अब, कीर्तन ने धीरे से कहा। क्या हुआ अचानक? पता नहीं माँ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ उम्मीद को लेकर, मैं और तेरे पापा यहीं रुकेंगे, सुभद्रा जी ने सहजता से कहा। ठीक है, फिर हम निकलते हैं। ध्यान से जाना और घर पहुंचकर फोन करना। जी माँ, कहकर कीर्तन वहां से क्रिया के पास आ गया। माँ और पापा आज यहीं रुक रहे हैं। उम्मीद और हम चलते हैं। उम्मी, चलो बेटू, घर चलना है अब, कीर्तन ने उम्मीद से कहा, जो कि अंकिता के बच्चों के साथ खेल रही थी। डैडी, इतनी जल्दी क्यों? कीर्तन ने जैसे ही उसे गोद में उठाया तो वह मासूमियत से बोली। क्योंकि मम्मा की तबीयत खराब हो गई बच्चा। क्या उन्हें बुखार हुआ? क्रिया के लिए फिक्र हुई। हाँ बुखार हुआ। कीर्तन उसे लेकर क्रिया के पास आया और फिर तीनों वहां से बाहर चले गए। पुष्प कुशा के पास बैठा हुआ उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस वक्त कुशा और वह दोनों ही अकेले बैठे थे। आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं था। पुष्प को यह सही मौका लगा तो उसने पूछ ही लिया। कुशा, वो जो यहाँ एक लड़की आई हुई थी क्रिया, उसके साथ तुम्हारी फैमिली का क्या रिश्ता है? अच्छा, क्रिया भाभी? भाभी? यह शब्द उसके सीने पर किसी तीर जैसे लगा था। अरे, जो मेरी भाभी है ना, अंकिता भाभी, क्रिया भाभी उनके भाई की वाइफ हैं।
कीर्तन भाई बहुत अच्छे हैं, पर कहते हैं ना कि अक्सर ऊपर वाला अच्छे लोगों के ही इम्तिहान लेता है। कीर्तन भाई की जो पहली वाइफ थी ना, वो मर गई थी। उनकी एक बेटी भी है, उम्मीद नाम है। फिर भाई ने क्रिया भाभी से दूसरी शादी की। वैसे आपको एक बात पता है कि क्रिया भाभी की भी ये दूसरी शादी ही है। थोड़ा रुक कर, पर आप कैसे जानते हैं क्रिया भाभी को? उषा ने अपना रुख अब पूरी तरह पुष्प की ओर कर लिया था। उसका सवाल सुन एक पल को पुष्प घबरा सा गया। फिर बहाना बनाते हुए बोला, अरे अरे, क्रिया तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तो बस इसलिए मैंने पूछ लिया। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, उषा खुश होकर बोली। वैसे तुम जानती हो ना कि मेरा पहले डिवोर्स हो चुका है? पुष्प ने काफी गंभीरता से पूछा। जी पता है, पर मुझे ना इससे कोई मतलब नहीं है, और ना हमारी फैमिली को। उषा ने धीरे से पुष्प के हाथ पर अपना हाथ रखा। पुष्प फीका सा मुस्कुरा दिया। घर आने के बाद तीनों अपने कमरे में आ गए थे। कपड़े बदल कर बैठे तो भूख का एहसास हुआ। क्रिया ने ना खुद खाना खाया था वहाँ, और ना उन दोनों को खाने दिया था। मैं खाना बना देती हूँ। क्रिया उठकर चली तो कीर्तन ने उसे वापस बेड पर बिठाया। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ कुछ खाने को। कीर्तन बोलकर कमरे से बाहर चला गया। डैडी को खाना बनाना आता है उम्मी? क्रिया ने सकबरी नजरों से उम्मी से पूछा। पता नहीं। काफी सोचा, फिर हल्के से कंधे उचका दिए। पता नहीं, फिर तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। क्रिया ने एक ठंडी आह भरी। करीब 15 मिनट बाद कीर्तन वापस कमरे में आया, पर उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें 3 बड़े बड़े बाउल्स रखे थे। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही थी कि क्रिया की भूख दोगुनी हो गई थी। गर्मा गर्म मैगी। कीर्तन ने ट्रे को बेड पर रखा। मैगी? उम्मीद की तो आंखें ही चमक उठी थी। तीनों ने मैगी एंजॉय की, और फिर कुछ देर बाद उम्मीद सो गई। उसके सोते ही कीर्तन ने क्रिया का हाथ पकड़ लिया और काफी गंभीर होते हुए बोला, क्या हुआ है, आप बताइए। क्या बताऊं? क्रिया नावाकिफ बन गई। आप सब जानकर भी अनजान बन रही हैं ना, जानबूझकर। कीर्तन ने उसे घूरा। आइए उठिए। कीर्तन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। कीर्तन, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? थोड़ी देर चुप रहिए। कीर्तन उसे लेकर दूसरे कमरे में आ गया और उसे धीरे से बेड पर बिठाया, और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। उसने धीरे से क्रिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों को देखकर बोला, अब बताइए कि हुआ क्या है। कीर्तन ने बहुत ही नरमी से पूछा कि क्रिया की रुलाई फूट गई। वह रोते हुए सीधा उसके सीने से जा लगी और सिसकते हुए अटक अटक कर बोली, मैं डर गई थी, वो मेरी नजरों के सामने। मैं डर गई थी कीर्तन। किससे डर गई थी आप? और कौन आपकी नजरों के सामने था? कीर्तन को वाकई समझ नहीं आया कि क्रिया किसकी बात कर रही है। पुष्प, पुष्प कुशा की सगाई हुई उसके साथ। वह अटकते हुए बोली। पुष्प दिमाग पर जोर देते हुए, आपका एक्स हस्बैंड? कीर्तन ने पूछा। हाँ, हाँ वही। अभी भी उसका रोना जारी था। क्रिया प्लीज पहले रोना बंद करो। कीर्तन ने उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ा और खुद से दूर किया। क्रिया की आंखें आंसुओं से लबरेज थी, नाक लाल हो गई थी। क्या कयामत लड़की थी, रोते हुए भी इतनी प्यारी लग रही थी। कीर्तन को समझ नहीं आया कि वह उसे निहारे या फिर पहले चुप करवाए। कीर्तन ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बहुत ही नरमी से बोला, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्रिया, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। कोई बात नहीं, अगर पुष्प की सगाई और शादी कुशा से होने वाली है, जानता हूँ कि अब आपका सामना होता रहेगा उसके साथ, तो क्या आप यूं कमजोर पड़कर छुप जाएंगी? क्रिया ने धीरे से अपनी गर्दन नामे हिलाई। नहीं ना। तो फिर उसे ये मत दिखाओ कि उसकी प्रेजेंस से आपको अभी भी फर्क पड़ता है, बल्कि शो करो कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो उसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कीर्तन, मुझे मुझे ना आज भी फर्क पड़ता है, पर मैं डर गई थी। उस टाइम लगा कि कहीं वह कुछ कह ना दे जिसकी वजह से मेरा आप सबके साथ रिश्ता खराब ना हो जाए। क्रिया ने अपने मन के डर को कीर्तन के सामने रखा। अब वह कुछ शांत सी हो गई थी। उसने कहा, और रिश्ता यूं ही खराब हो जाएगा? हलवा है क्या? सबसे नाजुक होते हैं रिश्ते, कि एक गलत फहमी से तबाह होते हुए देखा है मैंने। अतीत का दर्द अभी तक कहाँ भूली थी वह। और जिस रिश्ते की नींव ही विश्वास पर बनी हो, वह ताउम्र यूं ही बने रहते हैं। कीर्तन ने उसके हाथ को दबाया।
कीर्तन, आप हमेशा मुझ पर यकीन करेंगे ना? अजीब से एहसासों से उसकी तरफ देखा। हाँ, हमेशा। प्यार से उसके माथे को चूमा। क्रिया की रूह मानो तृप्त हुई थी कि आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। क्रिया, कीर्तन ने प्यार से उसका नाम पुकारा। वह उसकी बाहों में अभी भी कैद ही थी। मेरी तरफ देखिए। क्रिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी वह भूरी आंखें, हाय! क्रिया की तो नजरें सीधा उसकी नजरों में कैद होकर रह गई थी। होंठ कपकपासे गए। कीर्तन ने अपने अंगूठे से क्रिया के होंठों को सहलाया तो वह सिहर सी गई। कीर्तन, वो मैं ना। क्रिया बेचैन होकर अटकते हुए बोली तो कीर्तन ने फौरन उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। आइंदा से आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और उनसे तो बिल्कुल नहीं जो आपकी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं रखते। जी। क्रिया ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। चले कमरे में? जी। क्या जी? मैं तो आपको वहां से यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि आपसे बात कर सकूं। अगर वहां करते ना तो उम्मी की नींद ना टूट जाती। कीर्तन मुस्कुराकर बोला और उठकर कमरे से बाहर चला गया। सिर्फ बात, क्रिया ने सोचा, और फिर उठकर कीर्तन के पीछे पीछे अपने कमरे में ही आ गई। लाइट्स बंद कर दीजिएगा। कीर्तन उम्मीद के पास जाकर लेट चुका था। क्रिया ने धीरे से दरवाजा बंद किया और कमरे की लाइट्स बंद कर बेड पर जाकर लेट गई। सगाई के करीब 2 महीने बाद ही उस पर कुसा की शादी हो गई थी। जो पहला एहसास होता है ना, वह कोई आसानी से भुला नहीं पाता है, तो पुष्प कैसे पीछे रह जाता। क्रिया को बुलाना शायद उसके लिए असंभव था, पर कुसा को उसने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था और उसके साथ खुश था। पिछली गलतियों से उसने एक बात तो सीख ली थी कि जरूरी नहीं कि जो आंखों देखो वही सही हो। वही क्रिया भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम कीर्तन की ओर बढ़ाने लगी थी। जो उसकी पहली जिंदगी में हुआ वह उसे बदल तो नहीं सकती थी, पर आने वाली जिंदगी को जरूर बेहतरीन बना सकती थी कीर्तन के साथ। एक रोज रात के खाने के बाद कीर्तन अपने कमरे में बैठा हुआ काम कर रहा था। कुछ देर बाद किचन का काम समेटकर वह कमरे में आई। धीरे से दरवाजा बंद किया और एक नाइट गाउन लेकर बाथरूम में चली गई। उम्मीद को कल स्कूल नहीं जाना है क्या, जो आप उसे नीचे ही खेलने के लिए छोड़कर आई हैं? वह जैसे ही बाहर आई तो कीर्तन हौले से बोल उठा, जाना है, पर आज मैं माँ पापा के ही पास सोएगी। क्रिया बेड पर सही से तकिया लगाने लगी। क्यों? उसने अपनी नजर लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर क्रिया की ओर की। आप भी समझते नहीं हैं कीर्तन। क्रिया ने मुंह बना लिया। क्या नहीं समझता हूँ? कीर्तन ने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और उसकी तरफ रुख किया। हम तुम एक कमरे में, क्रिया गुनगुनाते हुए बोली, बंद हो और चाबी खो जाए, यह तो गाना हुआ ना। देखा, मैंने फौरन पहचान लिया। कीर्तन मुस्कुराकर बोला। तो क्रिया ने अपना सिर पीट लिया। आपको क्या हो गया है यार? गाना क्यों गा रही हैं आप? कुछ गलत वलत तो नहीं खा लिया ना? कीर्तन उसके पास आया और उसके माथे को छुआ। बुखार तो नहीं था, तो वह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? पोथी पढ़ने से वाकई प्रेम नहीं आता है, जबकि प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। क्रिया धीरे से बोली और कीर्तन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठा लिया। प्रेम त्याग, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति, प्रेम शक्ति और प्रेम ही आसार है। न जाने कौन सी शायर की आत्मा घुसी थी आज उसमें। कीर्तन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाह रही थी। प्रेम की बातें कर रही थी, वाकई कुछ गलत ही खा लिया था। क्या खाया था, वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया था। क्रिया जो अब तक मुस्कुरा रही थी, कीर्तन का सवाल सुनकर एकाएक चेहरे की मुस्कान गायब हुई। उसने उसे ऐसे देखा मानो किसी बेवकूफ को देख रही हो। क्या? कीर्तन ने अपने कंधे उचकाए। क्रिया ने कुछ देर उसे घूरा और फिर धीरे से कीर्तन के हाथ पर अपना हाथ रखा और आगे बढ़कर उसके होंठों को हल्के से छू लिया और फौरन पीछे हट गई। यह उसने इतनी फुर्ती से किया था कि कीर्तन जहाँ था वहीं जमसा गया था। उम्मी कह रही थी कि उसकी क्लास में उसके सभी फ्रेंड्स के पास सिबलिंग्स हैं, तो उसे एक भाई या फिर बहन चाहिए जिसके साथ वह खेल सके। प्रिया अपनी नज़र झुकाकर धीरे से बोली। कीर्तन, जो उसकी हरकत से अभी होश में आया ही था कि उसकी बात सुन, वह फिर से अपने होश उड़ा बैठा था। कीर्तन, कीर्तन, आप सुन रहे? क्रिया ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। हाँ, क्या कहा आपने? फिर से कहिए। कीर्तन को लगा मानो उसने गलत सुना था। उम्मी को भाई या बहन चाहिए।
बोलते हुए अब गाल शर्म से लाल हो गए। हाँ, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और अब जब उसने कुछ मांगा है तो उसका डैड ये जरूर पूरा करेगा, अगर उसकी मम्मा की इजाज़त हो तो। कीर्तन के होंठ एक कातिलाना अंदाज में मुस्कुरा उठे। मम्मा की तो इजाज़त है, प्रिया धीरे से बोली। कीर्तन ने आगे बढ़कर उसे अपने आलिंगन में भर लिया। और फिर रात कुछ खूबसूरत हुई थी। आज तो चांद भी शर्माकर बादलों की ओट में छुप गया था। तारे भी खुशी से टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवाएं खिड़की के होते हुए कमरे में आ रही थीं, पर वह नाकामयाब थी अंदर की मदोसी भरी गर्माहट को खत्म करने में। प्रेम में सराबोर दो जिस्म आज एक जान हुए थे। क्रिया ने भी कीर्तन के हर एक एहसासों को अपने अंदर समेट लिया था, और कीर्तन ने उसे अपनी बाहों के घेरे से कहीं जाने ना दिया था। धीरे धीरे उस स्याह रात ने अपने पैर समेटने शुरू कर दिए थे। सूरज की पहली किरण नई उम्मीद के साथ खुशियां लेकर आई थी। क्रिया बच्चों की तरह कीर्तन के सीने से लगी बेफिक्र सी सो रही थी। एक अलग सा ही सुकून था आज उसके नूरानी चेहरे पर। कीर्तन प्यार से उसे सोते हुए निहार रहा था कि बेसाख्ता ही उसके होंठ बेआवाज फड़फड़ाए। आमद पर मेरे महबूब के गुलजार हुई जिंदगी, सोचा अगर तू ना मिला होता तो शायद आज भी जिंदगी भई अमावस की स्याह रात सी होती। और अपनी पतली उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ। क्रिया कसमसाकर रह गई। उसने अपनी पकड़ कीर्तन की कमर पर और कस दी। क्रिया, बहुत ही प्यार से उसके नाम को पुकारा तो उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें हौले से खोली। उठना नहीं है क्या आपको? कीर्तन ने प्यार से उसके गालों को चूम लिया। मन नहीं कर रहा आज उठने का, वह बच्चों की तरह बोली, और अपना सर वापस कीर्तन के सीने पर रख लिया कि सहसा उसकी नज़र कीर्तन की गर्दन पर रुक सी गई। 1 2 3 एंड 4। कीर्तन की गर्दन पर पहले सिर्फ 3 स्टार वाला टैटू था, और आज उसने गौर किया तो वहाँ 4 स्टार्स हैं। आंखों को मला और एक बार फिर गिने, बाकी 4 ही थे। कीर्तन, ये एक और स्टार? कंफ्यूज होकर पूछा। यह आपके लिए। कीर्तन बहुत ही मोहब्बत से उसे देखता हुआ बोला। इसकी जरूरत नहीं थी कीर्तन, क्रिया थोड़ा इमोशनल होती हुई बोली। जरूरत थी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप भी मेरी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंट हैं जितनी की झरना थी और उम्मीद है। एंड यू आर आल्सो ए पार्ट ऑफ माई हार्ट। कीर्तन की बात सुनकर क्रिया निशब्द सी हो गई थी। कीर्तन ने उसकी नम आंखों को साफ किया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थैंक यू कीर्तन, फॉर योर ट्रस्ट, योर रिस्पेक्ट एंड योर लव, एवरीथिंग। क्रिया ने धीरे से उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए और फिर शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कीर्तन ने भी मुस्कुराकर उसे खुद की बाहों में पनाह दी थी। दी एंड।